नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का जो मुद्दा है वो है राहु का। देखिए, मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो एक हमारा दोस्त हुआ करता था, अब भी है, बहुत शरारती था और एक उसकी जो पर्सनैलिटी थी इस तरह की थी कि जी ये तो अच्छा बच्चा नहीं है। तो हमारे जो माँ बाप थे वो बोलते थे कि भाई इससे थोड़ा दूर रहा करो, लेकिन समय का चक्कर देखिए, आज वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है और जब हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका हल वही करता है। तो राहु जो है ये ग्रह तो है नहीं, छाया ग्रह है, माया है, छल है, कपट है और सबसे बड़ी बात यह है कि साम दाम दंड भेद सब कुछ राहु जानता है, क्योंकि राहु के साथ धक्का हुआ था जब समुद्र मंथन हुआ था। तो जिसके साथ धक्का होता है लाइफ में, जिसने लाइफ में स्ट्रगल की होती है, वो बंदा बहुत कामयाब होता है और फिर उसको लोगों की परवाह नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के लिए अच्छा करूं या बुरा करूं, उसके लिए बराबर है, क्योंकि उसको अपना लाभ चाहिए। तो जिस भाव में राहु विराजमान होगा, आपको उस भाव से संबंधित फल इस तरह के लोगों से मिलेंगे। समाज में जिनकी इज्जत करना दूसरे लोगों की मजबूरी होगी, यानी दिल से इज्जत नहीं करेगा, मजबूरी होगी, वो लोग उस भाव से संबंधित आपको लाभ देंगे। जितना शुभ राहु इस तरह के उतने लोग आपको लाभ देंगे। जैसे लगन में राहु है पहले भाव में, तो जो आपकी समाज में एक पहचान है और समाज में जो आपका एक रुतबा है, आपका नाम चलता है, चाहे अंदर से कितने भी भय वाली सिचुएशन रहती है, लगन में राहु होता है, लेकिन बाहर एक गुब्बारा जैसे फूला होता है ना हवा से, वैसे जातक की पोजीशन होती है। तो ये हवा वाली पोजीशन के पीछे कौन होता है? वही लोग होते हैं जिनकी समाज में इज्जत लोगों को करनी पड़ती है। अगर नहीं करेंगे तो भाई फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जब लगन में राहु विराजमान हो जाए तो जातक विनम्र होता है। उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। ये कारण है कि उसके पीछे इस तरह के लोग होते हैं जिनका समाज में दबदबा होता है, और दबदबा उनका होता है जिन्होंने सभी तरह के काम अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा वो करना आता हो। तो जातक के पीछे वो पावर होती है जो जातक को आगे धकेलती है, जातक को जीवन में सफल बनाती है, और जो जातक के साथ दुश्मनी लेता है बंदा, उसके लिए प्रॉब्लम का कारण बनती है। जब राहु दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी बात यह है
कि जब भी आपके कुटुंब के लोग, खानदान के लोग आपके लिए कोई समस्या पैदा करें तो बाहर के वही लोग आपके काम आएंगे जिनका जो रुतबा है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन दिल से इज्जत कोई नहीं करता। अगर कोई मिल जाए उनको तो प्यार पकड़ेंगे, पीठ पीछे चुगली। तो इस तरह के लोग आपकी बहुत सहायता करेंगे और आपको बचाएंगे कि आपके खानदान परिवार के लोग आपको नुकसान ना पहुंचा सके। और जो वाणी है आपकी, उसमें तर्क वितर्क थोड़ा अधिक होगा, बोलने की आदत थोड़ी अधिक होगी, लेकिन इसका जब साइड इफेक्ट होगा तो आपके आसपास के लोग जिन्होंने समाज में हर तरह के कार्य किए होते हैं वो आपको बचाएंगे। या इस तरह से कह लो कि दूसरों को पता है कि इसके पीछे वो खड़ा है, जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा भी होगी और एक संचित धन यानी कि धन बढ़ने में भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऐसे लोगों का आपके जीवन में सहयोग रहेगा अगर राहु भाई आपका शुभ हुआ। जब तीसरे भाव में राहु विराजमान हो जाता है तो सिंपल सी बात है, राज जो कहा गया है, राजनीति में जातक बहुत बड़ी पोजीशन हासिल करते हैं तो ये तभी संभव है कि जब आपके पीछे चार इस तरह के बंदे हो जो हर सिचुएशन को टैकल कर ले। क्योंकि जो हमारा ये समाज है, इसका जो सिनेरियो है वो इस तरह का है कि झूठ, छल, कपट, होशियारी, इसके दम पर सभी तरक्की पा लेते हैं। और जो शरीफ बंदा होता है वो बेचारा देखता रह जाता है, लोगों को अपनी कहानियां सुनाने के लिए रह जाता है कि जी देखिए मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तो भाई जो आपके साथ हुआ उसका कारण आप खुद हो। तो तीसरे भाव में राहु आपके पीछे फोर्स है, एक उन लोगों की फोर्स है जिनका समाज में रुतबा बड़ा है, लेकिन रुतबा बड़ा करना लोगों की मजबूरी है। वो कहते हैं ना कि पहले थप्पड़ जा भगवान, तो वो वाली बात आ जाती है। इसके अलावा जो तीसरे भाव का राहु यश, मान, सम्मान, इज्जत सब कुछ देगा, गरीबों की सहायता करवाएगा, जरूरतमंदों की सहायता करवाएगा। सहायता आपकी वही व्यक्ति करेगा जिसके पीछे कोई पावर है, जिसकी बैक है। एक आम बंदा भाई आपकी क्या सहायता कर सकता है? गुप्त शत्रु बहुत होंगे, क्योंकि जो लोग आपके पीछे हैं उनके अनगिनत शत्रु हैं और उनको शत्रुओं की कोई परवाह ही नहीं है। तो इसलिए आपके गुप्त शत्रु इस तरह से होंगे कि ऊपर से तो बहुत आपके साथ जो बिहेवियर होगा गजब का होगा, अंदर ही अंदर से जो आपकी जड़ें हैं उसको काट रहे होंगे। तो तीसरे भाव का राहु, मेहनत कीजिए, ऐसे लोगों के साथ आपके संबंध बने रहेंगे जितना राहु शुभ होगा, और ये संबंध आपको जीवन की बुलंदियां दिलाएंगे। जब राहु भाई चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो एक सीधा सा फंडा है कि जब राहु चौथे भाव में विराजमान हो जाए, चौथा भाव है पब्लिक डीलिंग का। पब्लिक डीलिंग में जातक जीवन में एक बार आ जाता है। पब्लिक डीलिंग में आने के बाद
दो कंडीशंस होती हैं कि राहु पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, अशुभ ग्रह की दृष्टि है, या किसी भी ग्रह का राहु पर प्रभाव नहीं है। तो भाई अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हुई तो जो पब्लिक डीलिंग है, यानी कि जातक अगर लीडर बन गया यूनियन का, तो उसके असूल होंगे, अपने असूलों के बल पर वो तरक्की करेगा पब्लिक डीलिंग की लाइफ में। और अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ गया तो फिर अपने बल पर कि कोई नहीं झुकता उसको झुका दिया। समाज में जहां वो कार्य करता है वहां उसका बहुत बड़ा नाम होगा, अपने बल पर अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। अगर अकेला राहु हुआ, किसी की दृष्टि ना पड़े, तो इसका जो स्वामी है जिस राशि में है, अगर वो मजबूत हुआ तो भाई अच्छा है, नहीं तो आसपास के लोग आपके लिए रोज नई से नई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और आपकी मजबूरी हो जाएगी कि इसको हम कैसे काउंटर करें। क्योंकि किसी ने एक समस्या खड़ी कर दी कि मान लीजिए किसी ने झूठा केस डाल दिया, तो उस झूठे केस पर विजय प्राप्त करना ये आपका धर्म है और झूठे केस के आगे झुकना ये आपकी कायरता है। तो चौथे भाव में राहु अगर अकेला हो तो इस तरह के मामले बहुत होंगे। झूठा केस डाल दिया, झूठी अफवाह आपके खिलाफ फैला दी, रिश्तेदारों में झूठा प्रोपेगेंडा, ताकि इसका अपने परिवार में, माँ बाप में नाम कम हो। तो आपको चाहिए कि शुभ हो या अशुभ हो, कभी भी इस तरह के लोग जिनको समाज में थोड़ा इस तरह भी कहते हैं कि जी थोड़ा गुंडा टाइप का है, रिलेशन थोड़े अच्छे रखिए, वक्त पड़ने पर आपके काम आएंगे। पंचम भाव में जब राहु विराजमान हो जाता है तो जातक को पता ही नहीं होता कि क्या कर रहा है, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्योंकि सूर्य का घर है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और तर्क वितर्क बुद्धि का घर है, बुद्धि के घर में धुआं आ गया, डिसीजन लेना मुश्किल होता है, किसी दूसरे के डिसीजन पर जातक चलता है, और जो उसके रिलेशन है रिश्तेदारी में या दोस्तों में, वो भी भाई स्टेबल नहीं होते। राहु उसमें भी कभी एक के साथ अच्छे संबंध बना देता है, कभी दूसरे के साथ अच्छे संबंध बना देता है, यानी जातक में ईगो बहुत दे देता है। पंचम भाव का राहु जातक में ईगो बहुत दे देता है। तो जब पंचम भाव में आप किसी के राहु विराजमान है तो जो आपके आसपास के लोग हैं और इस तरह के लोग कि हर तरह का कार्य करते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध रखिए, संगति अधिक नहीं करनी। पंचम भाव में राहु हो, इस तरह के लोगों के साथ संगति अधिक नहीं करनी, लेकिन संबंध अच्छे रखने हैं। अगर इन पर 4 पैसों का खर्च करना पड़ जाए तो भाई वो भी कर देना है। तो ये आपको जीवन में बहुत लाभ देंगे। जब आपका कोई बड़ा कार्य फंस जाए, चारों ओर से प्रॉब्लम्स में आप घिर जाएं, तब ये लोग आपको बचाएंगे और बड़ा नुकसान होने से भाई बचाएंगे। जब छठे भाव में राहु होता है तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि छठे भाव का राहु सभी तारे एक तरफ और चंद्रमा की रोशनी एक तरफ, यानी कि
सभी ग्रहों का जो अशुभ प्रभाव है उसको कम करने की क्षमता रखता है छठे भाव का राहु। लेकिन छठा भाव है शत्रु का, तो ये लिखा है कि शत्रु नाश करता है। तो शत्रु नाश तब होंगे जब आपके शत्रु होंगे। अगर शत्रु होंगे तो पीस ऑफ माइंड खराब रहेगा कि इनसे कैसे निपटना है। आज एक से निपटा, कल दूसरा खड़ा हो गया। तो जब छठे भाव में राहु होता है, बुध की राशि बनती है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो भाई सबसे अधिक दुश्मन आपकी जिद के कारण है कि जो मैंने करना है करना है। किसी ने थोड़ा सा गलत बोल दिया, जब तक उसको सबक ना सिखा ले तब तक आपको चैन नहीं आती। तो छठे भाव का राहु एक तो दुश्मन प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहेंगे। इनको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए दुश्मनों को आपको इन्हीं तरह की लोगों की आवश्यकता है कि जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। कुछ लोग डरते रहते हैं कि जी क्या होगा, छोटी सी बात हो जाए हार्ट बीट तेज हो जाती है। कुछ बहुत दिलेर होते हैं और अपनी दिलेरी साहस के बल पर जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो आपके काम वही लोग आएंगे जो दिलेर होंगे, साहसी होंगे। जो डरपोक है, ठीक है, कोई आपके पुराने मित्र हैं उनसे संबंध अच्छे रखिए, वरना डरपोक लोगों के साथ उठना बैठना संबंध रखना आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। सप्तम भाव में जब राहु विराजमान हो जाए तो एक बहुत ही सरलता नियम है कि ये जो सप्तम भाव है, रोजमर्रा के हमारे जो कार्य हैं, हम जिससे अपनी रोजी रोटी कमाकर खाते हैं, उसको सातवां भाव रिप्रेजेंट करता है। और उस क्षेत्र में, हमारे कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य है, उसमें लोगों की चालें, षड्यंत्र या आपकी जो संगति है उसके मौका मिल जाएगा आपको नुकसान पहुंचाने का। तो इस तरह के इंसिडेंट्स आपके साथ होंगे। जब कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है किसी को, तो भाई पहली बात तो वो दिलेर होता है, साहसी होता है। दूसरी बात, कुछ ना कुछ पावर होती है, समाज में रुतबा चलता है। तो सप्तम भाव में राहु विराजमान हो जाए, किसी के बहकावे में नहीं आना और किसी के साथ अपने संबंध जल्दी खराब नहीं करने। कोर्ट केस करना मजबूरी होगा जीवन में। जितने इस तरह के लोग जिनका समाज में दबदबा आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, उतना आप अपने आप को सिक्योर महसूस करोगे। लेकिन मैंने यहाँ एक बात देखी है कि जातक के पास जितनी शक्तियां आती हैं, धन उतना नहीं आता। जब सप्तम भाव में राहु हो ना, तो शक्तियां तो बहुत आ जाती हैं, क्योंकि आपके पीछे पावर है, मगर धन की भाई थोड़ी कमी रहती है। तो ड्रिंक वगैरह ना करें। जिनके सप्तम भाव में राहु है, अगर करते हैं तो आपके लिए भाई अच्छा है। अष्टम भाव में जब राहु विराजमान हो जाता है तो गुप्त संबंध उन लोगों के साथ जिनको समाज के जो लोग हैं, अगर सड़क पर वो निकल जाएं
तो उनके पैरों पर गिरते हैं, लेकिन दिल से कोई इज्जत नहीं करता। इस तरह के लोग जिनके साथ आपके गुप्त संबंध होंगे, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आपके जीवन में, आपको बचाएंगे। और अगर घर से दूर रहते हो या विदेश की धरती पर रहते हो, तब भी इस तरह के लोग आपकी सहायता करेंगे। ऐसे लोगों के साथ आप अच्छे संबंध रखिए, तो ये जो गुप्त आपको सहायता मिलेगी इस तरह के लोगों से, तो दुनिया देखती रह जाएगी। एक बार किसी ने पंगा ले लिया, दूसरी बार आपसे कोई पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। जब नवम भाव में राहु आ जाए तो ये बृहस्पति की राशि है। कुछ विद्वान राहु को नीच का मानते हैं भाई धनु राशि में। तो धनु राशि में जब राहु विराजमान हो जाए तो एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। जातक सभी के काम आता है, बहुत दोस्त होते हैं और उनकी सहायता करता रहता है, जिसके कारण फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है वो भी इतना अच्छा नहीं रहता। लेकिन अंत में उसको मालूम हो जाता है कि फैमिली भाई फैमिली ही होती है, बाहर वाले ही होते हैं। वो एक मैंने कहीं मैसेज पढ़ा था कि जी एक बंदा था, उसके 60-70 व्हाट्सएप पर ग्रुप थे और उस पर कुछ भी लिखता तो लाइक आ जाते, अगर फेसबुक पर लिखता, अगर व्हाट्सएप पर लिखता तो कमेंट अच्छे आ जाते। तो आदमी बहुत खुश था। जो उसके फेसबुक फ्रेंड थे बहुत थे। एक दिन उसको हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, तो भाई हॉस्पिटल में उसके कमरे के बाहर या आईसीयू जहां वो एडमिट था, उसके बाहर 4 लोग विराजमान थे। कौन कौन? एक जातक की माता, दूसरा जातक की पत्नी, तीसरे जातक के 2 बच्चे। तो जब नवम भाव में राहु हो तो दूसरों का करना छोड़ दीजिए, आपको नुकसान पहुंचाएगा। पहले खुद का लाभ देखिए। जन्मभूमि से दूर अधिक सफलता दिलाता है, लेकिन जब भी आपको जन्मभूमि से दूर जाना हो तो इस बात को थोड़ा सीक्रेट रखे तो आपको अधिक लाभ होगा। 10वें भाव का जो राहु है भाई ये बहुत ही विचित्र है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र के भाव में राहु विराजमान हो गया। एक बहुत बड़ी बात है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मकर राशि है, और मकर राशि जो है उसका जो दिमाग है, या ये कह लीजिए उसकी सोच वहां शुरू होती है जहां दूसरों की सोच खत्म होती है। तो 10वें भाव में राहु जातक को ऊंचाइयां देगा ही देगा। अगर थोड़ा सा भी मजबूत हुआ, जातक का जन्म कैसे भी घर में हो, अमीर में हो, गरीब में हो, परिवार के साथ कैसे भी संबंध हो, लेकिन जातक को ऊंचाइयां देगा। और उसके पीछे एक तो वो बंदे होंगे जो ऊपर से तो हाथ जोड़ेंगे लोगों के सामने, लेकिन बीच में सभी गुण होंगे उनके पास, साम दाम दंड भेद, कि दुश्मन के साथ कैसे व्यवहार करना है, दुश्मन के साथ कैसे व्यवहार करना है। तो जातक को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं लोग। और एक बार जातक ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, पहले तो
घमंड में कि मैं कुछ हूं, लेकिन उसके बाद जब एक दो धक्के लगते हैं फिर जातक विनम्र हो जाता है। तो जब दसम भाव में राहु हो, एक तो ईगो जीरो कर दीजिए, जो आपका अहंकार है, ईगो है, उसको जीरो कर दीजिए कि जी मैं तो सीधा साधा सा बंदा हूं, गरीब सा बंदा हूं, और कोई पंगा ले तो हाथ जोड़ दें। जो कार्य क्षेत्र में लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनके साथ तो भाई निपटना पड़ता ही है, लेकिन आम जीवन में ऐसे चक्करों में ना फंसे और अपनी कंसंट्रेशन जो भी आपका पेशा है उसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचने की करें और दिखावा ना करें। एक बात और है, जिस लेवल से आप उठकर जिस लेवल तक पहुंच गए, जिस लेवल पर पहले थे, जहां लोगों ने बहुत सहायता की आपको ऊपर उठाने की, जिन्होंने आपकी सहायता की, जब आपने उनका साथ छोड़ दिया तो यकीन मानिए भाग्य आपका साथ छोड़ देगा। तो जीवन में जिन्होंने आपकी सहायता की उनकी भाई सहायता कीजिए और जितनी आप में शक्ति है उतना उनका लाभ कीजिए। 11वें भाव में जब राहु विराजमान हो जाता है तो 3, 6, 11 का राहु हमारे पुराने ग्रंथों में भी और जो नए हमारे विद्वान हैं उन्होंने अपनी किताबों में भी इसको एक बहुत अच्छा योग लिखा हुआ है। लेकिन इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है कि एक तो इसकी जो दृष्टियां हैं वो भाई एक तो पड़ेगी आपके तीसरे भाव पर पंचम दृष्टि, एक पड़ेगी पंचम भाव पर, एक पड़ेगी सप्तम भाव पर। दृष्टियां 3, 5, 7 इन भावों पर राहु की पड़ेंगी। तो अगर इन भावों में मित्र राशि हुई तो फल काफी हद तक अच्छा हो जाएगा। अगर पंचम भाव में शत्रु राशि आ गई राहु की तो भाई जातक भटकता रहेगा जीवन में, ये मिल जाए वो मिल जाए, उसके साथ संबंध बन जाए, वो मेरी बात मान ले, आज उसने मुझे विश नहीं की, गुड मॉर्निंग नहीं की, नमस्ते नहीं की। तो इस तरह के सरकमस्टांस जब बनेंगे, जब 11वें भाव में राहु हो तो सीधी कमी जातक का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि का लेवल है, उस पर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा कि कितना भी हो जातक के पास लेकिन संतुष्टि नहीं होगी। दूसरी बात कि जो 11वें भाव में राशि होती है, मैंने पहले भी बताया कई वीडियोस में, वो लगन की दुश्मन होती है, ऑपोजिट होती है लगन की राशि के। लगन पूरी कुंडली को कंट्रोल करता है। 11वां भाव लाभ का है, आपकी आमदनी का, मित्रों का, सोशल सर्कल का, आपके रुतबे का। तो जब ये राशियां दुश्मन हो गई तो जीवन में सबसे पहले आपको क्या करना है? संतुष्टि को प्लान कीजिए कि मैं अधिक से अधिक संतुष्ट कैसे हो सकूं, और जितने अधिक आप संतुष्ट होगे उतनी ही आप तरक्की करोगे, उतना ही आपका माइंड स्टेबल होगा। जो आपका दिमाग है, मैं मानता हूं बहुत अच्छा है, प्लानिंग बहुत अच्छी है, किंग मेकर है आप, अगर पॉलिटिक्स में है, राजा बनाने वाले हैं, लेकिन राहु
कि जो दृष्टि पंचम भाव पर है वो भाई आपको भटकाएगी, मानसिक रूप से भी भटकाएगी, शारीरिक रूप से भी भटकाएगी कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा होना चाहिए था। तो अपने आप पर काबू रखकर बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं कि ईश्वर ने जो दिया बहुत कुछ दिया, अगर ये भी ना मिलता फिर क्या करते। ये फंडा अपने दिमाग में रखिए तो जीवन में आपकी ऐसे कह लीजिए बल्ले बल्ले। 12वें भाव का राहु, 12वें भाव में जब राहु आ जाता है तो कहते हैं कि जी हॉस्पिटल का भाव है ये। तो जब तक हॉस्पिटल में रहेगा, डॉक्टर्स के चक्कर काटता रहेगा। एक बात नोट कर लें सभी कि राहु मित्र की राशि में हो, 2, 3, आपकी 10, 11, 7 और 12वें भाव में हो तो जब तक अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है। और राहु की दशा, अंतरदशा अगर किसी दुश्मन ग्रह के साथ हो अंतरदशा तो थोड़ा मानसिक चिंता देगी, वरना दशा अंतरदशा भी बहुत अच्छी रहती है जब 12वें भाव में भाई राहु विराजमान हो जाता है। तो 12वें भाव का राहु गुरु का भाव है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से एक विन विन वाली सिचुएशन है। एक इसमें और बहुत बड़ी बात है कि सीक्रेट पावर्स, गुप्त शक्तियां आपके साथ हैं। कितनी बड़ी समस्या आ जाए जीवन में, सभी एक तरफ हो जाएं, आप एक तरफ हो जाएं, तब भी विजय आपकी होगी। सीक्रेट पावर, बुजुर्गों का आशीर्वाद जे आपके साथ है और हमेशा रहेगा। इतना अवश्य है कि खर्च करते समय कई बार फिजूल खर्च हो जाता है। चलो पैसे तो इसी मृत्यु लोक से आए हैं और यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। तो 12वें भाव का जो राहु है उसमें भाई सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो पंचम दृष्टि है वो चौथे भाव पर पड़ रही है और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चौथा भाव चंद्रमा की राशि है। राहु का परम शत्रु है चंद्रमा, परम शत्रु। पंगा तो चंद्रमा ने ले लिया, अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कि पंगे को संभाल सके। वो तो उसके पीछे देवते हैं। पीछे कितनी भी बड़ी फोर्स हो लेकिन थोड़ी दिलेरी तो बंदे में चाहिए ना, तभी तरक्की करेगा। तो ये राहु आपकी जो जमीन जायदाद का सिनेरियो है उसमें एक तो गलत डिसीजन, दूसरा जो आपकी पैतृक संपत्ति है उसमें लालच दे देता है। चाहे आपकी पत्नी के मायके वालों की संपत्ति हो या आपकी अपनी पैतृक संपत्ति हो, तो बंटवारे के समय जहां तक 100 तरह के झूठ कई बार बोलता है। तो संपत्ति के मामले में किया हुआ लालच, किया हुआ छल कपट, अपने भाइयों से कोर्ट केस, ये कहीं ना कहीं आपका जो मोक्ष प्राप्त करने वाली सिचुएशन है जो 12वें भाव से शो होती है उसमें बाधा बनते हैं। आपकी जो गति है वो भी अच्छी नहीं होगी और कितना जोर लगा लीजिए किसी की संपत्ति कम करने का या खुद उसकी संपत्ति हड़पने का, लेकिन भाई उसका भाग्य तो आप धो नहीं सकते ना, उसका भाग्य तो उसके साथ है। जितना आप छल से, कपट से, शातिर दिमाग से
किसी की प्रॉपर्टी को दबाने की कोशिश करोगे, उतना ही दूसरा बंदा तरक्की करेगा। खास तौर पर जो पैतृक संपत्ति के मामले हैं, भाई अगर भाई को दबाने की कोशिश करे तो जिसको दबाया जा रहा है वो बहुत तरक्की करेगा। ऐसे कई केस मैं देख चुका हूं कि बाढ़ में बाप का राहु, और एक इस तरह की सिचुएशन कि जिनका बहुत किया अपने रिश्तेदारों का, भाई बहनों का, जब उन्होंने अपना चेहरा दिखाया तो जातक डिप्रेशन में रहा, और एक के साथ नहीं सभी के साथ आता हुआ, कुछ कम डिप्रेशन में, कुछ अधिक डिप्रेशन में। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि राहु जिस भाव में भी हो उन लोगों से लाभ करवाएगा, या आपकी प्रतिष्ठा उन लोगों के कारण होगी जिनका समाज में नेगेटिव मान सम्मान है, और मजबूरी में लोग उनकी इज्जत करते हैं कि कहीं ये हमारा बुरा ना कर दे। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका